चलिए दोस्तों, अपनी आगे की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। इंसर्ट टैब स्टार्ट कर रखा था हमने। इंसर्ट टैब में हमने पेजेस कवर कर लिए थे। नेक्स्ट हमने टेबल्स में फॉर्मूला लगाना तक पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज अब अपनी पिक्चर्स, शेप एंड स्मार्ट आर्ट को कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले पिक्चर्स लेने के यहाँ पर आपके पास मेन जो तरीके हैं वो दो हैं। जो एक आपका दिस डिवाइस, एक आता है ऑनलाइन पिक्चर्स। दिस डिवाइस का मतलब आपने पिक्चर इंटरनेट से डाउनलोड की। ठीक है, इंटरनेट से डाउनलोड कर आप अपने सिस्टम में सेव करोगे, देन उसके बाद आप उसको वर्ड के अंदर इंसर्ट करोगे। ऑनलाइन पिक्चर्स का मतलब आप डायरेक्टली बिना डाउनलोड करे इंटरनेट से पिक्चर डायरेक्टली वर्ड के अंदर इंसर्ट करवाओगे। ठीक है, मैं आपको दोनों ऑप्शंस करके दिखा रही हूँ। सबसे पहले हमें इंटरनेट से पिक्चर डाउनलोड करना आना चाहिए। तो लेट सपोज हम एक सीनरी की पिक्चर डाउनलोड कर रहे हैं। यहाँ से आओ इमेजेस पर। जैसे इमेजेस पर आओगे आपके पास बहुत सारी इमेजेस इस तरीके से ओपन होके आएंगी। किसी भी एक इमेज पर क्लिक करो। ठीक है, लेफ्ट क्लिक करना है आपने। देन जब आप इस इमेज में आओगे आपके पास साइड में राइट हैंड साइड एक इमेज खुलकर आ जाएगी। इस इमेज पर माउस रखकर आपने करना है राइट क्लिक। जैसे ही राइट क्लिक करोगे आपके पास सेव से रिलेटेड दो ऑप्शंस है, एक है सेव लिंक, एक है सेव इमेज। आपको लिंक पर नहीं जाना क्योंकि लिंक सेव करने से इस इमेज का लिंक सेव होगा। मुझे इस इमेज को सेव करना है, तो उसके लिए हम किस पर आएंगे, सेव इमेज एज। जैसे ही आप ये करोगे वो आपसे पूछेगा कि आपको किस पोजीशन पर अपनी इमेज सेव करनी है। लेट सपोज मैंने कहा कि मुझे डेस्कटॉप पर सेव करनी है। ठीक है, किस नाम से सेव करनी है, मैंने कहा कि मुझे सीनरी के नाम से सेव कर। आपकी पिक्चर देखो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, और कोई पिक्चर्स करनी है तो आप इजीली अपने किसी भी पिक्चर पे क्लिक करो, राइट क्लिक करो, सेव इमेज एज, डेस्कटॉप पर आओ, जो भी आपने नाम रखा, मैंने इसका नाम रख दिया सीनरी। अब आपकी इमेज डाउनलोड। अब वर्ड पर आते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें इमेज लेनी है, तो यहाँ से आएंगे दिस डिवाइस। दिस डिवाइस पे आने के बाद वो आपसे पूछेगा आपने इमेज कहाँ सेव की थी। मैंने कहा मैंने डेस्कटॉप पर सेव की थी। किस नाम से, सीनरी 2 वाली इमेज ले लेते हैं। देखो सीनरी, सीनरी 2, इसे इंसर्ट कर दो। आपकी इस तरीके से देखो एक पिक्चर इंसर्ट होके आ जाए। अब सबसे पहले हमें इस पिक्चर का साइज एडजस्ट करना है। साइज एडजस्ट आप हमेशा करोगे तो इन कॉर्नर के पॉइंट से करोगे। कौन से, इन कॉर्नर के पॉइंट। हमेशा इन कॉर्नर के पॉइंट से ही करोगे। क्यों, क्योंकि अगर आप इन कॉर्नर के पॉइंट से करोगे तो आपकी जो पिक्चर है वो इक्वली साइज डिक्रीज होगा, चारों तरफ से इक्वली साइज इंक्रीज होगा। लेकिन अगर आप इसको यहाँ से इस तरीके से टॉप बॉटम या लेफ्ट राइट से इंक्रीज डिक्रीज करते हो तो आपकी पिक्चर स्ट्रेच हो जाएगी। स्ट्रेच होने से आपकी पिक्चर के पिक्सल्स चले जाएंगे, जिससे अगर आप इसको प्रिंट निकालोगे तो उसके पिक्सल्स बहुत ज्यादा फटे हुए आएंगे, जिससे आपकी पिक्चर बिल्कुल भी क्लियर नहीं आएगी। ठीक है, तो आपने हमेशा कहाँ से करना है, इन कॉर्नर के पॉइंट से ही पिक्चर का साइज इंक्रीज और डिक्रीज करना है। ठीक है, पिक्चर पे अब देखो, अगर आप कॉर्नर पे आते हो तो आपको एक ऐसा एरो दिखता है। इस एरो से आपका साइज इंक्रीज डिक्रीज होगा। अगर चारों तरफ एरो है, इस एरो से आपका जो पिक्चर है वो इधर से उधर शिफ्ट करने के लिए यूज है। लेकिन पिक्चर कभी भी नॉर्मल शिफ्ट नहीं हो। अगर पिक्चर शिफ्ट करनी है तो उसके लिए हमें भी आगे हम सीखेंगे कि हमें रैप टेक्स्ट देना हो। जब भी आप पिक्चर इंसर्ट करते हो आपके पास एक न्यू टैब ओपन होके आता है, पिक्चर फॉर्मेट। ठीक है, पिक्चर फॉर्मेट में सबसे पहले आपके पास कुछ पिक्चर के स्टाइल्स हैं। आप कोई भी इसके अकॉर्डिंग अपने पिक्चर का स्टाइल दे सकते, ठीक है, जो आपको यहाँ पर कंफर्टेबल लगे। पिक्चर बॉर्डर, अगर आपको इस पे बॉर्डर लगाना है, लेट सपोज मेरे को इस बॉर्डर का कलर चेंज करना है, तो आप इजीली इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। मैंने कहा थोड़ी सी इसकी विड्थ बढ़ानी है तो आप इसका वेट बढ़ा सकते हो। स्केच्ड में चाहिए तो आपको इस तरीके से आउटलाइन मिल जाएगी। डैशेस में चाहिए तो आपको डैशेस में मिल जाए। क्लियर। पिक्चर इफेक्ट प्रीसेट जैसी है वैसी रहने दो, थोड़ी सी आपको जो पहले से इसमें अप्लाई हो रखे हैं वो आएंगे। शेडो, आपको आपके इमेज में देखो शेडो चाहिए तो हल्की हल्की इस तरीके से शेडोज आएंगे। रिफ्लेक्शन, आपको अपनी इमेज में रिफ्लेक्शन चाहिए तो आपकी इमेज में देखो रिफ्लेक्शन आएगी। ग्लो करोगे तो आपकी इमेज में देखो हल्की से, जैसे हम पीछे बैकग्राउंड में हल्की हल्की शेडिंग कर देते हैं, वो इस तरीके से ग्लो आएगा। बाय डिफॉल्ट ये कलर्स है। अगर आपको कोई और कलर्स चाहिए तो आप मोर ग्लो कलर्स पे आकर किसी भी कलर से अपने यहाँ से ग्लो करवा सकते। सॉफ्ट एजेस, जैसे जैसे आप करोगे आपके इसके एजेस गायब होते रहेंगे, यानी सिर्फ पिक्चर्स शो होगी, कॉर्नर्स इसके नहीं शो होंगे। बेवल, आपकी इमेज थोड़ी एचडी फॉर्म में चाहिए तो यहाँ से ले सकते हो, यानी 3D में। रोटेट करानी है इमेज, किसी भी उसमें आप अपने अकॉर्डिंग रोटेट करा सकते हो। पिक्चर लेआउट, अगर आपके पास जैसे कि आपने देखा होगा फोटो फ्रेम्स भी देखी होंगी, या तो एक सिंगल फ्रेम होता है या फिर 4-5 फोटो फ्रेम्स को मिलाकर एक कुछ ना कुछ उन्होंने लेआउट तैयार किया होता है। तो अगर आपको इस तरीके से कोई लेआउट में इमेज लगानी है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से लगा सकते, जैसा भी आप चाहो। अब आती है इसकी पोजीशन की बात। थोड़ा सा पेज का साइज डिक्रीज करते हैं और इसका भी साइज डिक्रीज करते हैं। पोजीशन, टॉप में चाहिए, सेंटर में चाहिए, राइट में चाहिए। मिडिल रो के अंदर लेफ्ट, सेंटर, राइट। बॉटम रो में लेफ्ट, सेंटर, राइट। ठीक है,
तो ये आपके होती है पेज की पोजीशंस। नेक्स्ट, अब अगर मुझे यहाँ पर एक रैंडम पैराग्राफ लिखा मैंने, अब मुझे इस इमेज को ना इसके साथ लेके जाना है, तो ये नहीं आ रही। अगर आपको पिक्चर मूव करना है तो इसके लिए आपको रैप टेक्स्ट देना पड़ता है। सबसे पहले स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब जहां भी ये इमेज मूव होगी ये अपनी स्क्वायर की फॉर्म में जगह बनाती जाएगी। टाइट का मतलब अगर आपकी इमेज स्क्वायर है तो उसी में लेगी, लेकिन अगर आपकी शेप लेट सपोज स्टार में है तो अगर मैं स्क्वायर दूंगी तो वो स्टार होने के बावजूद भी सिर्फ स्क्वायर स्क्वायर की शेप लेगा, और अगर मैं उसको टाइट कर दूंगी तो वो पूरी स्टार की शेप जो होती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर टेक्स्ट को एडजस्ट करेगा। थ्रू जैसी है वैसी रहने दो। टॉप एंड बॉटम, जहां जहां ये इमेज जाएगी सिर्फ टॉप और बॉटम में टेक्स्ट शो होगा, लेफ्ट और राइट में टेक्स्ट शो नहीं होगा। बिहाइंड टेक्स्ट यानी टेक्स्ट के पीछे चले जाना। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट का मतलब टेक्स्ट के ऊपर आ जाना। ठीक है, जब तक आप रैप टेक्स्ट नहीं दोगे आपकी इमेज मूव नहीं करेगी, इस चीज को याद रखना। ठीक है, तो ये आपके पास होते हैं ऑप्शंस। अब एक हम इसमें ऑनलाइन पिक्चर्स को भी करके देख लेते हैं कि ऑनलाइन पिक्चर कैसे इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट पर आओ, पिक्चर्स, ऑनलाइन पिक्चर्स, यहाँ से सर्च कर लो आपको जो भी इमेज चाहिए। लेट सपोज हमें फ्लावर की इमेज चाहिए, कोई भी एक फ्लावर सेलेक्ट करो और इसे यहाँ से इंसर्ट कर दो, तो आपकी डायरेक्ट देखो ये पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी बिना डाउनलोड किए। ठीक है, ऑप्शन सारे वही आएंगे जो आपके नॉर्मल पिक्चर में आते हैं। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं अपने पेजेस को। शेप्स पे आते हैं। आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स हैं, आप कोई भी इसमें अपने अकॉर्डिंग शेप ले सकते हो। लेट सपोज हमने ये वाली शेप ली, ड्रॉ करो, लेफ्ट क्लिक कर कर और छोड़ दो। जब पिक्चर इंसर्ट करोगे तो आपके पास ओपन होके आएगा पिक्चर फॉर्मेट, जब आप शेप इंसर्ट करोगे तो आपके पास ओपन होके आएगा शेप फॉर्मेट। शेप फिल पर आओ, जो भी आपको यहाँ से फिलिंग देनी है आप अपने अकॉर्डिंग इसमें फिलिंग दे सकते हो। कोई पिक्चर लगानी है इसके अंदर, शेप के अंदर पिक्चर लग जाएगी। फ्रॉम अ फाइल पर आओ, मैंने कहा ये पिक्चर लगा दो, शेप में पिक्चर लग गई। ग्रेडियंट, हर कलर के दो शेड्स होते हैं, लाइट और डार्क, अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। टेक्सचर चाहिए कोई भी, आप इस तरीके से अपनी इमेज में टेक्सचर ले सकते हो। शेप, आउटलाइन, कितना वेट चाहिए आउटलाइन का, क्या कलर चाहिए आउटलाइन का, सेम स्केच्ड चाहिए, डैश चाहिए, जो भी अभी हमने पिक्चर में सीखा था। स्टाइल्स हैं कुछ यहाँ पर, अपने अकॉर्डिंग कोई भी आप यहाँ से दे सकते हो। इफेक्ट्स भी आपके सारे वही सेम है जो अभी हम करके आए हैं पिक्चर के साथ। अब इसके अंदर अगर आपको टेक्स्ट लिखना है, इमेज पर राइट क्लिक करोगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा ऐड टेक्स्ट का। अब आप यहाँ पर अपना टेक्स्ट लिख सकते हो। साइज डिक्रीज करना है, साइज डिक्रीज कर सकते हो, इंक्रीज डिक्रीज जैसा भी आपको। अब इस टेक्स्ट के ऊपर अगर आपको फॉर्मेटिंग करनी है तो आपके पास ये ऑप्शन है, जो भी आपको यहाँ से देना है अपने अकॉर्डिंग यहाँ से दे सकते हो। और कोई कलर चाहिए यहाँ से चेंज कर लो कलर। आउटलाइन करानी है टेक्स्ट की तो हल्की से आउटलाइन भी हो जाएगी, ये देखो। सेम रिफ्लेक्शन चाहिए आपको, ग्लो करवाना है, रोटेशन। अब इसमें आपके पास एक नया ऑप्शन आता है ट्रांसफॉर्म। अपने टेक्स्ट को किस तरीके से आपको लेके जाना है, तो अलग अलग टेक्स्ट के स्टाइल्स है, आप जो भी चाहो अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करनी है, आपकी इजिली डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। हॉरिजॉन्टल कर दो। अलाइनमेंट टॉप में चाहिए, मिडल में चाहिए, बॉटम में चाहिए। पोजीशन आपकी सेम वही है। रैप टेक्स्ट आपका ऑलरेडी मैं करा चुकी हूँ। अब इसमें एक ऑप्शन आता है ब्रिंग फॉरवर्ड बैकवर्ड, इसको एक बार सीख लेते हैं क्या है। हमने यहाँ से शेप ली, एक और शेप ले लेते हैं और यहाँ पर हम अपना रैंडम पैराग्राफ लिख। अब हम यहाँ से काम करते हैं, दो तीन इमेजेस ले लेते हैं। एक इमेज आपकी ये है, इसके ऊपर मैंने ये इमेज सेट करा दी, इसके ऊपर ही अब हम एक छोटा सा सर्कल ले लेते हैं। ठीक है, तो ये तीन इमेज है, एक आपका स्क्वायर, स्टार, सर्कल। ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब अपनी किसी भी इमेज को आगे लेके आना, इमेज या शेप। ठीक है, अब इसमें दो ऑप्शन है, ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू फॉरवर्ड, दोनों ही आगे लाने का काम करता है, लेकिन इसमें एक माइनर सा डिफरेंस है। ब्रिंग फॉरवर्ड क्या करेगा, जो भी मेरी लास्ट में, सबसे पहले तो मैं वो इमेज सिलेक्ट करूंगी जो मेरे सबसे पीछे, क्योंकि जो इमेज सबसे आगे है उसको तो मैं और आगे नहीं लेके आ सकती, लेकिन जो इमेज पीछे है उसको मैं और आगे लेके आ सकती हूँ। तो आपने वो इमेज सिलेक्ट करनी है जो आपके बिल्कुल लास्ट में यानी बैक में लग रखी होगी, उसको फॉरवर्ड लेके आओगे। ब्रिंग फॉरवर्ड यानी सिर्फ एक स्टेप आगे लेके आना, यानी वो क्या करेगी, स्टार के आगे आ जाएगी। ब्रिंग टू फ्रंट का मतलब सबसे आगे आना। ठीक है, यहाँ से हमने कर दिया ब्रिंग टू फ्रंट, तो सबसे आगे आगे, बाकी सारे इसके पीछे छुप गए। एग्जाम्पल लेते हैं, आपने 10 स्टूडेंट्स की एक लाइन बनवाई है। मैं चाहती हूँ अगर मैं ब्रिंग फॉरवर्ड करती हूँ, जो 10th नंबर पर स्टूडेंट खड़ा है वो 9th पोजीशन पर आ जाएगा ब्रिंग फॉरवर्ड से। लेकिन अगर उसी 10th पोजीशन वाले स्टूडेंट को मैं यहाँ से ब्रिंग टू फ्रंट करती हूँ, तो ये 10th की जगह डायरेक्टली फर्स्ट पोजीशन पर आ जाएगा, 9th पर नहीं आएगा।
ठीक है, आई होप अब क्लियर हो गया होगा आपको। ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट का तो मतलब आपको पता ही है, टेक्स्ट के आगे लेके आना इमेज को, जो हम अभी कर चुके हैं। ऐसे ही आपके पास आता है सेंड बैकवर्ड। अब सेंड बैकवर्ड में आप वो पिक्चर सिलेक्ट करोगे जो सबसे आगे है। बैकवर्ड यानी एक स्टेप पीछे लेके जाना, सेंड टू बैक यानी सबसे पीछे लेके जाना। बैकवर्ड करोगे तो ये स्टार के पीछे चले जाएगी, सेंड टू बैक करोगे तो स्क्वायर के पीछे चले जाएगी। सिलेक्शन पेन पे आते हैं, ये इस तरीके से आइज शो हो रखी है। अगर आपको कोई पिक्चर डिलीट नहीं करनी, हाइड करनी है, तो आप इस पर क्लिक करोगे, आपकी पिक्चर हाइड हो जाएगी, डिलीट नहीं होगी। सारी हाइड करनी है हाइड ऑल, सारी शो करनी है तो शो ऑल। आपको रोटेट करनी है अपनी इमेजेस को, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी रोटेट कर सकते हो। अभी हम कोई ऐसी इमेज ले लेते हैं जो आपकी रोटेट करने लायक हो। लेट सपोज हमने यहाँ से एक शेप ली, ले लेते हैं यहाँ से एक एरो। अब इसको हम रोटेट करते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी इमेज को या शेप को रोटेट कर सकते हैं। अब रोटेट आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। अब हम एक और शेप लेते हैं। अब इन दोनों इमेजेस को हमने एक साथ कंबाइन करना है। ये है अभी देखो सेपरेट सेपरेट, लेकिन मुझे इन दोनों को एक शेप बनाना है। तो एक शेप को सिलेक्ट करो, कंट्रोल प्रेस करो और दूसरी शेप को सिलेक्ट करो। दोनों शेप सिलेक्ट हो गई। आपके पास शेप फॉर्मेट में एक ऑप्शन आएगा ग्रुप का, ग्रुप कर दोगे। अब आपकी देखो ये पूरी एक इमेज बन गई है, ठीक है। तो ये आपका होता है ग्रुप। अनग्रुप करना है, अनग्रुप कर दो, ये अगेन आपकी डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका होता है ग्रुप एंड अनग्रुप। क्लियर है आपको सारे ऑप्शंस। अब आपके पास एक छोटा सा ऑप्शन आता है स्मार्ट आर्ट का, बहुत इजी है। साइकिल्स वगैरह देखी होंगी आपके पास, इवेपोरेशन साइकिल, कंडेंसेशन साइकिल, इस तरीके से कुछ साइकिल्स बनी होती हैं। क्लिक करो, लिस्ट पर आओगे, इस तरीके से लिस्ट शो होगी। प्रोसेस फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या है, साइकिल्स चाहिए, हिरार्की, फ्लो चार्ट्स बनवाने हैं, रिलेशन दो चीजों का कंपैरिजन दिखाना है, ठीक है। मैट्रिक्स चार पांच चीज का कॉम्बो दिखाना है, पिरामिड, लोअर लेवल, अपर लेवल, स्टेट लेवल, इस तरीके से आप करके दिखा सकते हो। लेट सपोज मैंने कहा मुझे साइकिल चाहिए, और लेट सपोज हम ये वाली साइकिल लेते हैं। यहाँ से आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो साइज को। जैसे ही आप स्मार्ट आर्ट लोगे, आपके पास दो न्यू टैब्स खुल के आते हैं। कौन से? स्मार्ट आर्ट डिजाइन और फॉर्मेट। सबसे पहले अगर आपने ये साइकिल लेनी है, आपको कोई और साइकिल लेनी थी, तो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। कलर्स चेंज करने हैं, कोई भी अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो। कुछ यहाँ पर स्टाइल्स भी हैं, ब्रिक स्टाइल चाहिए आपको, बबल्स में चाहिए, मेटालिक में चाहिए, कैसा चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ ले सकते हो। अब आती है इसके ऊपर टेक्स्ट लिखने की। लेट सपोज मैं यहाँ पर लिख रही हूँ पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। क्लिक करो, मैंने कहा पहला मैंने यहाँ से लिख दिया मॉनिटर, फिर यहाँ पर आओ, क्लिक करो, माउस, यहाँ पर आओ, इस तरीके से। एक तरीका ये, या फिर आप यहाँ पर राइट क्लिक करो, आपके पास ऑप्शन आएगा शो टेक्स्ट पेन का, क्लिक करो। अब मैंने यहाँ क्लिक किया तो आपकी कौन सी शेप सिलेक्ट हो गई? बॉटम वाली शेप, यानी अब आप जो भी यहाँ पर लिखोगे वो आपकी बॉटम वाली शेप में लिखोगे। फिर यहाँ क्लिक करोगे, लेफ्ट वाली शेप सिलेक्ट होगी, अब आप यहाँ पर कुछ भी लिखोगे तो वो आपकी इसमें आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्लोज कर दो। तो या तो आप हर एक शेप पे क्लिक करके लिख सकते हो, राइट क्लिक करो, शो टेक्स्ट पेन, सब में एक साथ लिख दो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कोई भी अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। अब आते हैं इसमें फॉर्मेट के। तो फॉर्मेट में आप अपनी शेप और टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हो। मैंने कहा मुझे इसके अलावा हर एक पे अलग अलग कलर चाहिए। क्लिक करो शेप पे, सिर्फ शेप सिलेक्ट कर लो, जो भी आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चाहिए कलर आप ले सकते हो। पिक्चर लगवानी है, आप इसमें पिक्चर भी लगवा सकते हो, जैसे हम नॉर्मल शेप्स में लगवाते थे। कोई ग्रेडियंट फिल करना है, ग्रेडियंट कर दो। कोई टेक्सचर फिल करना है, आप अपने अकॉर्डिंग टेक्सचर फिल कर सकते हो। शेप की आउटलाइन देनी है, आप अपनी आउटलाइन दे सकते हो, ठीक है। किस कलर से देनी है सिलेक्ट कर लो। सेम वही शेप इफेक्ट्स है, टेक्स्ट पे भी सेम वही है। टेक्स्ट सिलेक्ट करो, किस कलर से आपको टेक्स्ट चाहिए लिखा हुआ, क्या आपको टेक्स्ट की आउटलाइन चाहिए तो यहाँ से ले लो। कोई इफेक्ट डालना है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इफेक्ट भी डाल सकते हो। अब आता है, लेट सपोज मैंने कहा कि मुझे इसकी शेप ना सर्कल सर्कल में अच्छी नहीं लग रही, मुझे इनकी शेप्स को चेंज करना है। अब कुछ बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, क्या करते हैं, इंसर्ट पे आते हैं, शेप पे आते हैं, जो भी शेप चाहिए उसके ऊपर वाली शेप को इस तरीके से लगा देते हैं, लेकिन वो ओवरलैप होती है और वो बात नहीं बनती जो एक शेप को चेंज करने में होती है। तो आपने शेप सिलेक्ट करना है। फॉर्मेट में ही सबसे पहला ऑप्शन आएगा चेंज शेप का, आप इस पे क्लिक करो, जिसमें भी कन्वर्ट करना आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। लेट सपोज मैंने कहा इसको क्लाउड में कर दो, यही शेप क्लाउड में कन्वर्ट होगी। क्लिक करो, चेंज शेप पर आओ, क्लिक करो, चेंज शेप, क्लिक करो, चेंज शेप, ठीक है। अब आप इस पे करो चेंज शेप, अपने अकॉर्डिंग कोई भी यहाँ से ले सकते, ठीक है। तो आप ऐसे करके कोई भी इसमें ले सकते हैं। इन पाइप्स का कलर चेंज करना है, क्लिक करो, सिलेक्ट की हुई नहीं नजर आएगी, लेकिन एक बार क्लिक कर आप कलर चेंज करोगे
तो कलर चेंज होता रहेगा। क्लिक कर दो, शेप फिल पर आओ, कलर चेंज कर दो। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से आता है स्मार्ट आर्ट। क्या कहते हैं इसको? स्मार्ट आर्ट। क्लियर है? तो अभी हमने आज पिक्चर्स कर लिया, शेप कर लिया, स्मार्ट आर्ट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम चार्ट को कवर करेंगे। चार्ट और अगर बाकी के ऑप्शन हो जाएंगे तो कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में इंसर्ट टैब को हम फिनिश कर दें।